नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पीरियड्स जो है काफ़ी जल्दी जल्दी आता है? मतलब आपके जो पीरियड्स हैं 15 डेज़ के बाद ही आ जाते हैं, या आपको जो पीरियड है वो 2 महीने के बाद आते हैं, या 3 महीने के बाद आते हैं, या उससे भी अधिक लेट होते हैं? क्या आपके पीरियड्स जो है काफ़ी लंबे दिनों तक चलते हैं, मतलब 10 डेज़ तक चलते हैं, या 15 डेज़ तक चलते हैं? आपके जो पीरियड्स हैं सिर्फ 1 डे ही चलते हैं? अगर इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आप में है तो ये जो है इरेगुलर पीरियड्स के सिम्टम है। तो जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, मतलब 28 डेज़ के बाद आपके नेक्स्ट पीरियड आते हैं। अगर आपको पीरियड्स जो है 28 डेज़ के एक हफ्ते पहले आते हैं या 28 डेज़ के एक हफ्ते बाद तक आते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको यही पीरियड जो है 15 डेज़ में आने लगते हैं या 35 डेज़ के बाद आने लगते हैं तो फिर ये जो कंडीशन है ये इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आ जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि इरेगुलर पीरियड्स के कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम ना हो, ये और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का चलता है। मतलब जब आपकी लास्ट पीरियड आती है तो उसके 28 डेज़ बाद फिर से आपको पीरियड आते हैं। आपकी जो नेक्स्ट पीरियड है 28 डेज़ बाद आती है। लेकिन अगर आपकी जो पीरियड है 28 डेज़ के 1 वीक पहले आती है या 28 डेज़ के 1 वीक बाद तक आती है तो ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके जो पीरियड्स हैं 15 डेज़ में आने लगते हैं या 35 डेज़ के बाद आते हैं तो ये जो है इरेगुलर पीरियड्स में होता है। और जैसे मैंने बताया आपको इसके सिम्टम्स क्या है कि आपको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होना, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग आना, उसके अलावा आपके जो पीरियड होते हैं काफ़ी लंबे दिन तक चलते हैं, मतलब कि 10 डेज से ऊपर तक चलना या सिर्फ 1 डे के लिए चलना, तो ये सब सिम्टम देखे जाते हैं। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर किसी लेडीज़ को सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब किसी को हैवी पीरियड्स आते हैं या किसी को बहुत लाइट आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके इरेगुलर पीरियड्स के कंडीशन होते हैं। अब मैं बात करूँगी इसके कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके कारण जो होते हैं वो सबसे फर्स्ट जो कारण देखा गया, फर्स्ट जो है कंडीशन देखा गया है कि पुअर्टी में, मतलब कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र जो है 12 से 13 साल के बीच में होती हैं, जिनको अभी अभी पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, तो उनमें देखते हैं कि उनको 2 से 3 महीने गैप में पीरियड्स आते हैं, या उनको जो पीरियड्स हैं काफ़ी अधिक दिन तक रहते हैं, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको ओव्यूलेशन नहीं होती है, इस कारण से उनको जो है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को उनमें मिलती है। उसके अलावा मेनोपॉज में भी देखने को मिलता है, मतलब कि उन फीमेल जिनमें जो पीरियड्स हैं वो परमानेंटली बंद होने वाले हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि उनमें भी ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड्स बंद होने के समय में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या काफ़ी लंबे दिन तक जो पीरियड हैं वो चलते हैं। किसी किसी लेडीज़ को 15 डेज चलते हैं, किसी किसी को 1 मंथ तक पीरियड्स चलते हैं। तो ये मेनोपॉज में भी देखने को मिलते हैं। मेनोपॉज का जो एज होता है वो 50 के एज के ऊपर होता है। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स के और के कारण होते हैं दोस्तों। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। मतलब फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन आता है या उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो उससे भी जो है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है कि उसमें सिस्ट बनने लगते हैं, उसमें ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है और जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जो है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा थायराइड में भी प्रॉब्लम देख सकते हैं, जिसको अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है आपको या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस के कारण से मेनली देखने को मिलता है। उसके अलावा
अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उससे भी जो है आपके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होते हैं और उससे जो है आपके इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स भी खाने की वजह से भी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपका डाइट सही नहीं है, मतलब अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो उससे भी इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, अपने अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, तो इससे भी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है और इससे इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप एनीमिक हैं, मतलब अगर आप में ब्लड की कमी है, तो इससे भी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप में ब्लड की कमी होती है तो जो पीरियड है काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम दिनों के लिए होता है, काफ़ी कम ब्लीडिंग होती है, तो इससे भी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी अधिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी देखते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जो पीरियड्स हैं काफ़ी जल्दी जल्दी आने लगते हैं, या आप कभी किसी में देखते हैं कि रेड स्पॉट्स टाइप के पूरे महीने होते रहते हैं, तो ये भी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन करना है, आपको टाइम पे खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज भी आपको लिमिट्स में करनी है, पर हमेशा करनी है बट लिमिट्स में करनी है। इसके अलावा आपको नींद अच्छे से लेना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है थायराइड की या पीसीओडी की, तो आपको मेडिकेशन जरूर उसकी लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अब मैं बात करूंगी आपसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मतलब अगर आप इरेगुलर पीरियड्स की होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है जड़ से ठीक हो सकती है। तो जो पहली दवा है दोस्तों, जो होम्योपैथिक की पहली दवा है दोस्तों, वो है एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर। दोस्तों, एब्रोमा रेडिक्स जो है आपको 3 टाइम्स लेना है, 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में लेके पीना है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है पल्सेटिला 200। दोस्तों, पल्सेटिला जो है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है पल्सेटिला 200। दोस्तों, पल्सेटिला जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और इरेगुलर पीरियड्स में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो पल्सेटिला 200 जो है आपको सुबह सुबह लेना है, 3 ड्रॉप सीधे टंग पे। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है CPR 200। दोस्तों, CPR 200 जो है आपको 2 टाइम्स लेना है, सुबह शाम 3 ड्रॉप सीधे टंग पे लेना है। चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है बायो कॉम्बिनेशन 50 नंबर। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 50 नंबर जो है इरेगुलर पीरियड्स में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ये जो दवा है आपको 3 टाइम्स लेना है, 4 गोली लेके च्यूइंग करना है। तो आप पाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है 1 से 1.5 महीने में काफ़ी सही होने लगी है, आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक होने लगी है। अगर आप कंटिन्यू इस दवा को लेंगे कुछ दिनों तक, तो आपकी जो प्रॉब्लम है जड़ से ठीक हो जाएगी। तो अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।